आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है कि आज हम लोग ये जानेंगे कि पृथ्वी अंदर से किस तरह की है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो पृथ्वी के अंदर झांकने से पहले कि हम ये जानें कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी बनी कैसे। पृथ्वी जो आज दिख रही है ये हमेशा ऐसी नहीं थी। सबसे पहले जो क्या था, पृथ्वी जो थी गर्म गैस और कंकड़ पत्थरों का, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का एक गोला थी, मतलब दहकता हुआ गोला थी। बहुत गर्म थी पृथ्वी, रहने के योग्य नहीं थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का निर्माण हुआ और बहुत भयंकर बारिश हुई, घनघोर बारिश हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि पृथ्वी का वातावरण, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या हो गई, ठंडी हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति होने लगी। लेकिन पृथ्वी जब बारिश हुई, बारिश के कारण पृथ्वी ऊपर से तो ठंडी हो गई, लेकिन पृथ्वी अंदर से गर्म ही बनी रही। जिस तरह से आप क्या करते हैं, एक आलू या बैंगन को भूंजें, और आलू या बैंगन भुनने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद उसकी ऊपरी सतह तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसमें उंगली खोंच दें तो क्या पाएंगे कि ऊपर से तो ठंडा है लेकिन अंदर से वो गर्म ही रह जाता है। इसी तरह से पृथ्वी क्या थी, बारिश के कारण ऊपर से ठंडी हो गई और अंदर से गर्म ही रही। और वो स्थिति आज भी है, पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है, ऊपर से ठंडी है। जहां हम लोग रहते हैं वो सतह ठंडी है, लेकिन पृथ्वी अंदर से आज भी गर्म है। अब हमने ये जान लिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, ठीक है। इसके बाद हम अंदर घुसते हैं पृथ्वी के, ये जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है। तो यहाँ देखिए, आपको पृथ्वी के दो चित्र दिखाए गए हैं, एक ये है और ये है, ये दोनों चित्र पृथ्वी के हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये दोनों चित्र कैसे दिखाए गए हैं। ये देखिए, हमारे पास एक आलू है, आप इस आलू को पृथ्वी मान लें, ठीक है। और इस आलू को अगर हम ऐसे करके खड़ा खड़ा काट देते हैं, ठीक है, तो आपको इसका ये हिस्सा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, ये वाला पृथ्वी का ये वाला हिस्सा। आप इसको, आप ये यहाँ से इसको आप पृथ्वी मान लीजिए, इस तरह का हिस्सा आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी आलू को खड़ा खड़ा काट देते हैं, खरबूजे के टाइप से काट के निकालते हैं, इस तरह से, इस तरह से काट के निकालते हैं, तो फिर आपको पृथ्वी का ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि अगर एक बार इसको ऐसा काटा जाएगा तो ये बनेगा, और अगर इसको खड़ा खड़ा काट देते हैं तो फिर ये आएगा। दो तरह से काट सकते हैं, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। जब आप क्षैतिज काटेंगे तो ये हिस्सा निकल के आएगा, और ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो ये हिस्सा निकल के आएगा। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे पहले भूपर्पट्टी, उसके अंदर मेंटल, और उसके अंदर क्रॉड, ठीक है। इसमें भी देखिए, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रॉड। इसके बारे में देखिए, भूपर्पट्टी के बारे में, मेंटल के बारे में और क्रॉड के बारे में सब हमने यहाँ लिख रखा है, इसको आप चाहें तो नोट कर लेंगे। भूपर्पट्टी क्या होती है, भूपर्पट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होती है, जहाँ पर धूल मिट्टी पाई जाती है, जहाँ हम चलते हैं। ये परत क्या कहलाती है, भूपर्पट्टी कहलाती है। ये पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत होती है, सबसे पतली भी होती है और ठोस भी होती है। इसकी मोटाई समुद्र तल पर 4 से 7 किलोमीटर तथा महाद्वीपों पर इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक होती है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये यहाँ हम चल रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ रहते हैं, महाद्वीपों पे रहते हैं, समुद्र में तो रहते नहीं हैं। तो महाद्वीप कैसे बनता है, वो सॉरी हाँ, महाद्वीपों पे रहते हैं, समुद्र कैसे बनता है। जैसे यहाँ जाएंगे और यहाँ अचानक से बहुत बड़ा गड्ढा होगा, और यहीं इस गड्ढे में पानी भर जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बन जाएगा बहुत बड़ा गड्ढा, जहाँ पानी भरा होगा वहाँ क्या कहेंगे हम उसको, समुद्र कहेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पृथ्वी की ऊंचाई तो वैसे ही ज़्यादा हो गई, यहाँ इतना गड्ढा तो वैसे ही है। तो समुद्रों में इसकी मोटाई जो होती है वो क्या होगी, 4 से 7 किलोमीटर तक होगी, और महाद्वीपों पर इसकी मोटाई कितनी होगी, 35 किलोमीटर तक होती है। किसकी,
भूपरपट्टी की, और भूपरपट्टी को इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। भूपरपट्टी जो होती है उसमें सिलिका, SI एवं एल्यूमिनियम, Al पदार्थों की अधिकता होती है। इस कारण इसे सियाल कहते हैं, यानी कि सिलिका, SI और Al एल्यूमिनियम दोनों को मिला दिया तो बन गया सियाल। इसलिए क्या कहते हैं, इसको सियाल कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ये होती है भूपरपट्टी। भूपरपट्टी का मतलब समझ गए? भूपरपट्टी का मतलब है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ये वाली परत जो आपको रेड रेड दिखाई गई है, हल्की रेड रेड दिख रही है, ये वाली परत क्या कहलाती है? भूपरपट्टी कहलाती है। इसी पर हम चलते फिरते हैं, खेती वेती सब इसी पे करते हैं। ठीक है, तो ये कितनी होती है? महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर और समुद्र में 4 से 7 किलोमीटर तक। उसके बाद दूसरी होती है मेंटल। भूपरपट्टी के नीचे होती है मेंटल। ये मेंटल के बारे में देखिए। मेंटल भूपरपट्टी के नीचे की मोटी परत को मेंटल कहते हैं। ये 29 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। 2900 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ही बढ़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर तक ये हिस्सा क्या कहलाएगा? मेंटल कहलाएगा। और मेंटल में क्या होता है? चट्टानें कैसी अवस्था में होती हैं? पिघली हुई अवस्था में होती हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। मेंटल भूपरपट्टी से मोहो अशांत सीमा द्वारा अलग रहता है। भाई यहाँ देखिए, यहाँ भूपरपट्टी है, यहाँ के बाद आपकी क्या शुरू हो जाएगी? मेंटल शुरू हो जाएगी। तो एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर भूपरपट्टी और मेंटल मिल रहे होंगे, तो वो सीमा क्या कहलाती है? वो सीमा क्या कहलाती है? मोहो अशांत सीमा कहलाती है। इसका ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। यह 400 किलोमीटर गहराई तक होता है। यहाँ से लेके 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जहाँ हो जाएगा, 400 किलोमीटर तक की दूरी क्या कहलाती है? दुर्बलता मंडल कहलाती है। दुर्बलता मंडल को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा निकलता है उसका स्रोत एस्थेनोस्फीयर होता है, दुर्बलता मंडल होता है। ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के समय जो लावा निकलता है वो कहाँ से निकलता है? दुर्बलता मंडल से निकलता है। मेंटल का ऊपरी भाग जो 700 किलोमीटर तक गहरा होता है उसको ऊपरी मेंटल कहते हैं। और उसका नीचे का शेष भाग 700 से 2900 किलोमीटर तक का शेष भाग क्या कहलाता है? निचला मेंटल कहलाता है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता होती है। इस परत को हम सीमा कहते हैं। सिलिकॉन मतलब SI और मैग्नीशियम मतलब Mg, तो इसको दोनों को मिला के बना दिया Ma, सीमा, सिलिकॉन मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऊपर वाली को क्या कहेंगे? सियाल, और नीचे उसके अंदर जो होगी उसको क्या कहेंगे? सीमा, सियाल, सीमा। याद रखेंगे, जो ज्वालामुखी के समय जो लावा निकलता है वो किस भाग से निकलता है? मेंटल भाग से। और मेंटल के किस भाग से? दुर्बलता मंडल से, एस्थेनोस्फीयर से। अब आइए आते हैं नीचे वाले क्रोड। देखिए, भूपरपट्टी के बाद मेंटल के दो भाग, ऊपरी मेंटल 700 किलोमीटर तक और शेष भाग निचला मेंटल। इसी तरह से तीसरा भाग होता है क्रोड के बारे में देखिए। क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। यह 6371 किलोमीटर तक गहराई तक फैला पाया जाता है। वह क्रोड तरल अवस्था में, यानी कि क्रोड ये यहाँ से यहाँ तक का सब क्रोड होगा। इसका बाहरी क्रोड तरल अवस्था में, और अंदर का क्रोड, आंतरिक जो क्रोड होगा वो कैसा होगा? ठोस अवस्था में होता है। क्रोड भारी धातुओं, मुख्यतः लोहे और निकिल से बना होता है। इसी कारण इसे निफे कहते हैं। लोहे को Fe, निकिल को
Ni, तो NiFe निफे, क्या कहते हैं इसको? निफे कहते हैं। तो आपने जाना कि पृथ्वी को हमने क्या करा, 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? भूपर्पटी, मेंटल और बीच का भाग क्रोड। भूपर्पटी वह भाग होता है जो सबसे ऊपर दिखाई देता है, ये महाद्वीपों पर सबसे ज़्यादा मोटा 35 किलोमीटर तक, और समुद्र में 4 से 7 किलोमीटर मोटा तक होता है। ठीक है, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इसे हम सियाल कहते हैं। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है मेंटल 2 भागों में बटा होता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल में क्या होता है, 400 किलोमीटर तक का जो भाग होता है वो क्या होता है, जो मेंटल होता है उसमें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं। इसी के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा निकलता है वो इसी दुर्बलता मंडल से निकलता है। तो 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल, उसके नीचे का भाग निचला मेंटल। उसके बाद इसी में आपको याद रखना है कि इसे हम सीमा कहते हैं, मतलब मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है क्रोड भी 2 भागों में होता है, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में होता है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। और आंतरिक क्रोड में मुख्यतः भारी धातुएं होती हैं। इन भारी धातुओं में भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, निकिल और Fe, निकिल और लोहा, इसी कारण इसे नीफे कहते हैं। सबसे ऊपर पट्टी को सियाल, मेंटल को सीमा, और उसके बाद अंदर नीफे। सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे। 3 पृथ्वी के आंतरिक परत को 3 भागों में बांटा हमने, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। इसी तरह से इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। भूपर्पटी में सियाल मतलब सिलिकॉन एल्युमिनियम, मेंटल सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, और क्रोड मतलब नीफे निकिल और लोहा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और अगली वीडियो में हम देखेंगे चट्टानों को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।